ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखिए, आपके जीवन की सारी समस्या खत्म करे, कामना को पूर्ण करे। तो आज का जो उपाय है ये अगर आप करते हो ना तो इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर होंगे, धन प्राप्ति होगी और सारे संकट खत्म होने लगेंगे। तो इस वाले उपाय में मात्र आपको इस प्रकार से 11 चने की दाल लेना है, बेलपत्र लेना है और विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद कैसी भी समस्या हो या काम आपकी कैसी भी समस्या हो या कामना हो, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, ठीक है, नौकरी को लेकर हो, विवाह को लेकर हो या व्यापार को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी और समस्या खत्म होने लगेगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चने की दाल। ठीक है, कितनी चने की दाल लेनी है? देखिए, गुरु जी ने कहा है कि इस वाले उपाय में आप अपने अनुसार चने की दाल ले सकते हो। 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने, 41 दाने, इस प्रकार से जितनी बन पाए उतनी चने की दाल ले लेना ही। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। ठीक है, कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है गुड़ के टुकड़े। ठीक है, कितने लेने हैं? 1-2 गुड़ के टुकड़े आपको ले लेने हैं। और इसके बाद आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो ना तो इससे आपके जीवन के सारे दोष और जो समस्या है वो समाप्त होने लगती है। तो इस प्रकार से आपको तीनों सामग्री इकट्ठा कर चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। और गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर आप गुड़ का उपाय करते हो ना तो इससे आपके जीवन में तेज की वृद्धि होती है और जीवन में जो भी अंधकार समस्या है वो समाप्त होती है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर चने की दाल का उपाय करते हो ना तो इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है। और गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप स्वर्ण का दान नहीं कर पा रहे हैं, सोना नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो फिर उसकी जगह आपको चने की दाल को समर्पित कर देना चाहिए। इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की मनोरथ कामना पूर्ण होती है। और अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बीमार है तो उसकी बीमारी भी समाप्त होने लगेगी। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है वो देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर आपके पास है गुड़ के टुकड़े। ठीक है, तो उन गुड़ के टुकड़ों को उठाना है और ये जो जल का लोटा है, जल का पात्र है, इसके अंदर आपको गुड़ को डाल देना है। डाल दिया तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना। ठीक है, और थोड़ा जल आपको उठाकर इस चने की दाल को आपको डाल देना है। तो यहाँ पर आपको चने की दाल को गीली कर लेनी है। गीली हो गई, उसके बाद इन चने की दाल को उठाना है। अब वो चने की दाल चाहे 7 दाने हो, 11 दाने हो, 21 दाने हो या 41 दाने हो, प्रत्येक दाने को उठाना है और एक एक कर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और रिसर्च कर आपको भगवान भोलेनाथ से कामना करना है कि ये भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये कामना है। अब वो कामना चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए हो या घर में सुख शांति को लेकर या विवाह को लेकर हो, तो कैसी भी कामना है ना उसकी प्रार्थना करते हुए बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से आपको चने की दाल के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर देना है। और उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने गुड़ मिलाया था, उस जल के लोटे को उठाना है। धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय कर लेना है। यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रख लेना है और साथ उस हाथ में जल को इकट्ठा कर आपको ग्रहण करना है, पीना है। इससे क्या होगा? इससे आपकी जो समस्या है, बाधा है, परेशानी है वो खत्म होगी। साथ ही साथ अगर बीमारी है तो वो भी समाप्त होगी। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर अपनी जो भी कामना है, इच्छा है या जो भी समस्या से आप जूझ रहे हो उसके लिए एक बार और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपको क्यों करना है? अगर आपके घर में धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है, माता लक्ष्मी का आपके घर में बिल्कुल भी वास नहीं है या पैसा बिल्कुल भी नहीं टिक रहा, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, तो फिर आपको ये उपाय करने से नहीं चुकना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है कमलगट्टा। क्या लेना आपको? कमलगट्टा। कितने लेना है? तो मात्र एक कमलगट्टा लीजिएगा। और इसके बाद आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर की सारी दोष समस्या समाप्त होती है। तो इस प्रकार से आपको दो सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। और गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय आप सुबह शाम अपने अनुसार कर सकते हो।
ठीक है। और शिव मंदिर में जैसे ही आप पहुंचो तो सबसे पहले जो भी पूजन पाठ करनी है शिवलिंग की वो कर लीजिएगा। फिर दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है या बैठ जाना है और ये उपाय करना है। देखिए आपको बता दें कि शिवलिंग के ऊपर आप कमल गट्टे का उपाय करते हो ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। तो इस वाले उपाय में आपको कमल गट्टे का विशेष उपाय करना है। तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो कमल गट्टा है ना उसको उठाना है और जो जल का पात्र है, जल का लोटा है, उसके अंदर आपको कमल गट्टा डाल देना है। डाल दिया, इसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए साथ ही साथ आपको ओम महालक्ष्मी इस मंत्र का जाप करते रहना है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपनी जो भी कामना इच्छा है वो भगवान भोलेनाथ को कह देना है और यहाँ पर आपको विशेषकर निवेदन करना है कि हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में जो भी धन धान की कमी आ रही है, जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, उन्हें समाप्त करें। तो ऐसा निवेदन करते हुए आपको विशेष तरीके से उपाय करना है। गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से कमल गट्टे को जल में डालकर विशेष तरीके से शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, अपनी कामना अपनी इच्छा कहते हुए, तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, जो भी धन धान से जुड़ी समस्या आ रही है, तो वो समाप्त होने लगती है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में। ओम नमः शिवाय।